सर क्या हाल है? बहुत बहुत मुबारक। अभी आई जो माल बिलखसूस जनाब चौधरी सिकंदर रफ्तार साहब, सेक्रेटरी जनरल हाई कोर्ट बार एसोसिएशन आज़ाद जम्मू कश्मीर, साबिक सदर मीरपुर बार एसोसिएशन जनाब ख्वाजा शाम उल हक एडवोकेट साहब, साबिक सीनियर नायब सदर आज़ाद जम्मू कश्मीर मीरपुर बार, आपके साथ तशरीफ लाए हुए जनाब मामून लियाकत एडवोकेट साहब, प्रेस क्लब चकसवारी के सदर जनाब राजा निसार अहमद खान साहब, दीगर मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम मोहतशम मेंबरान, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ मेहमान जनाब सिकंदर रफ्तार साहब को आज़ाद जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का सेक्रेटरी जनरल मुंतखब होने पर और प्रेस क्लब चकसवारी के नौ मुंतखब अहदेदारान को हमारे नहायत मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम भाई और दोस्त जनाब ख्वाजा खिज़र अदायत साहब ने ख़ुद तो आजकल बरतानिया में, उन्होंने अपने भाई जनाब नासिर अदायत साहब को आज की इस तकरीब के लिए उन्होंने यहाँ आप तमाम अहबाब के एजाज़ में आज के कुराने का एहतमाम किया है। मैं इस तकरीब को बाबरकत बनाने के लिए प्रेस क्लब चकसवारी के सीनियर नायब सदर जनाब आबद हुसैन चौधरी साहब से गुजारिश करूँगा कि वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिइलाफि कुरैश इलाफ़िहिम रिहलतश्शिताइ वस्सैफ फलयअबुदू रब्ब हाज़ल बैतिल्लज़ी अत'अमहुम मिन जूइन व आमनहुम मिन खौफ। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीखा क्या लौह कलम तेरे हैं। हदिया दरूद और सलाम बाज़ुर सरवर कौनैन पेश करने की सआदत हासिल करेंगे साबिक़ डिप्टी सेक्रेटरी जनाब मोहम्मद ताज आलम साहब और नासिर अदायत साहब। चूँकि हम भी इस तकरीब के मेहमान होने के साथ साथ मेज़बान भी हैं, तो मैं अपनी तरफ से और प्रेस क्लब चकसवारी की जानिब से जनाब खिज़र अदायत साहब और जनाब नासिर अदायत ख्वाजा साहब का दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने इस तकरीब का इनेकाद किया। इस तकरीब को मज़ीद आगे बढ़ाते हुए मैं जनाब गुजारिश करूँगा प्रेस क्लब चकसवारी के साबिक़ सदर जनाब इफ़राज़ महमूद राजा साहब के वो अपने ख्यालात। मैं आज के इस इस्तिक़बालिये में शिरकत करने पर अपने भाई दोस्त सिकंदर रफ्तार एडवोकेट साहब, जो कि आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के आज में जो इलेक्शन हुए हैं, जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हुए हैं, उनको खुशामदीद कहता हूँ। उनको तशरीफ़ लाए आज के इस प्रोग्राम में शिरकत की। उनके साथ ख्वाजा शाम उल हक एडवोकेट साहब, उनको भी खुशामदीद कहता हूँ। वैसे तो प्रोग्राम उनका अपना जाती ही है, लेकिन वैसे उनको भी खुशामदीद कहता हूँ। उनके साथ मीरपुर से मामून लियाकत एडवोकेट साहब और वेद साहब तशरीफ़ लाए, इनको खुशामदीद और दीगर जितने मेहमान ग्रामी यहाँ तशरीफ़ लाए। ये प्रोग्राम ख्वाजा खिज़र अदायत साहब की तरफ से मुनक़्क़द किया गया इस्तिक़बालिया। मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ। ख्वाजा खिज़र अदायत साहब से हमारे बड़े पुराने तल्लुक़ हैं, बड़े अच्छे दोस्त हैं और
ہماری اکثر دن میں ملاقاتیں ظاہر ہوتی رہتی تھی، گپ شپ ہوتے تھے، اس کے اندر افطار صاحب کو بڑی قریبی جاننے والے متعلق ہے، تو ہم پروگرام بنا رہے تھے کہ ان کے الیکشن ہوئے ہیں تو ان کو کچھ سواری میں اسپاریاں وغیرہ دیں، تو پروگرام رکھیں۔ تو جب ان کے الیکشن ہوئے تو رمضان مبارک آ گیا، اس کے بعد تو پروگرام نہیں بن سکا۔ تو پریس کلب کے بھی الیکشن ہوئے، رائے نثار صاحب اسی دفعہ صدر منتخب ہوئے، یہ بڑا زیادہ تھا۔ تو خضر داہر صاحب نے انگلینڈ سے مجھے پرسوں فون کیا، انہوں نے کہا کہ یہ پروگرام رکھنا ہے تو آپ ارینج کریں پریس کلب کو، اور جو سکندر افطار ایڈوکیٹ صاحب کو میری طرف سے سوالیہ کا اہتمام کریں۔ تو میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس پروگرام کا انعقاد کیا اور مل جل کر بیٹھنے کا موقع فراہم کیا۔ اصل میں سچی بات ہے کہ کوئی بھی پروگرام ہوتا ہے وہ ایک مل جل کا اور وعدہ خیرات کا ایک دوسرے سے جاننے اور ملنے کا ایک عمل ہوتا ہے۔ کھانا پینا تو ایک سب کھاتے ہیں، لیکن اس سے ایک دوسرے کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ میرے بھائی اس عہدے تک پہنچے، سکندر افطار ایڈوکیٹ صاحب، ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو مزید ترقی دے، مزید اچھے ہوتے جائیں، ان کو اللہ عہدے تک پہنچائے۔ اور باقی جتنے مہمان گرامی یہاں تشریف لائے، پریس کلب کے یہاں دو تشریف فرمائے، سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور خواجہ عزت داہر صاحب کا اور ان کے بڑے بھائی یہاں بیٹھے ہوئے خواجہ ناصر داہر صاحب، ان کو بڑی مشکل سے راضی کیا ہے، یہ بڑے مصروف ہیں، تو ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ اس پروگرام میں تشریف لائے۔ تو پروگرام کے دوبارہ انعقاد بار ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کرتے ہوئے سکندر افطار صاحب کا اور ان کے ساتھ مہمان گرامی کا جو جہاں پروگرام تشریف لائے اور انہوں نے حوصلہ افزائی کی، بہت شکریہ۔ انتخاب ہونے پر پریس کلب چک سواری کی طرف سے میں انہیں مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں اور یہاں آمد پر جن کے عطاکاریوں سے انہیں خوش آمدید کرتا ہوں۔ میں تقریب کو مزید آگے بڑھانے کے لیے گزارش کروں گا پریس کلب کے سابق سیکرٹری جنرل و سابق صدر جناب انصر محمود۔ پریس کلب چک سواری کے لیگل ایڈوائزر بھی ہیں اور بار ایسوسیشن میٹر کے ادارے جناب رضا نثار صاحب، تقریب میں موجود صحافی برادری اور اس سوشل سوسائٹی سے تعلق رکھنے والے سول سوسائٹی سے تمام دوستوں کو ان کے آگرین سے خوش آمدید بھی کہتا ہوں، اور اپنے محترم بھائی چودھری سکندر ناز صاحب کو بار ایسوسیشن ساری ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کا سیکرٹری جنرل، میں سمجھتا ہوں میرے شاید میں غلط ہوں، آپ سب سے کم عمر جو ہیں وہ سیکرٹری جنرل، مجھے تو اسی طرح نظر آ رہا ہے۔ آپ نوجوان ہیں اور آپ کے صلاحیتوں کا برملا یہ اعتراف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑے مقام سے آپ کو نوازا ہے۔ میں تک سواری آمد کا جو وسیلہ بنے محترم بھائی خواجہ ناصر داہر صاحب اور خواجہ خضر داہر صاحب اور بالخصوص سابق صدر پریس کلب چک سواری جناب افراز محمود راجہ صاحب نے آج کی اس خوبصورت تقریب کا اہتمام کیا، دل بیٹھنے کا موقع فراہم کیا۔ ٹھیک کہا راجہ صاحب نے کہ کھانا پینا تو نصیب کی بات ہوتی ہے۔ خواجہ خضر داہر صاحب نے جہاں آپ کو یہاں دعوت دے کر آپ کی عزت میں اضافہ کیا، وہاں ہمارے لیے بھی بڑے اعزاز کی بات ہے کہ ہمارے پریس کلب چک سواری کے جو موجودہ صدر ہیں، اللہ تعالیٰ نے تیسری مرتبہ صحافی برادری کو خدمت کا موقع فراہم کیا، وہ بھی آج کی تقریب میں جو ہے ان کا بھی یہ ان کی ساتھ سے ہمیں بھی جو ہے وہ کھانے کا موقع دیا جا رہا ہے۔ ایک بار پھر میزبان محترم کا دل کے عطاکاری سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور پھر حضور داؤں کی آمد کا جہاں ہمارے لیے بڑا عزت کا مقام ہے، ہماری عزت میں اضافہ ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ یہ ترقی کی ملازمت کرا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ گزارش کروں گا میرپور بار کے ممتاز قانون دان جناب خواجہ شعیب صاحب سے کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ جناب خواجہ شعیب صاحب۔ آج کی جو تقریب منعقد ہوئی ہے، میں سب سے پہلے تمام جتنے بھی مہمان گرامی ہیں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں اپنی طرف سے، کیونکہ یہ میرے بڑے بھائی کی طرف سے یہ پارٹی بھی ہے۔ میں سکندر افطار چودھری صاحب کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنے قیمتی ٹائم نکالا اور یہاں پہ تشریف لائے، اور باقی جتنے بھی پریس کلب کی جتنی بھی نو منتخب باڈی ہے ان کو بھی یہاں پہ خواجہ ناصر صاحب نے، خواجہ خضر صاحب نے مدعو کیا، وہ بھی یہاں پہ تشریف لائے۔ میں تمام احباب کا تہ دل سے شکر گزار شکریہ۔
मेहमान ग्रामी जनाब चौधरी सिकंदर मुश्ताक साहब, नौमतलब सेक्रेटरी जनरल आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, मोहतरम एहतशाम अब्दुल साहब, साबिक सैयद नायब सदर यूनिवर्सिटी बार एसोसिएशन, आपके साथ तशरीफ लाने तमाम मेहमान ग्रामी, प्रेस वक्त सवारी के तमाम अहदेदारान, मैं आपके और खाने के दरमियान ज़्यादा देर हाल नहीं रहना चाहता। पहले ही मेहमान ग्रामी कोई की आमद में ताख़ीर हो चुकी है, तो अगर मैं ख्वाजा खिज़र अदायत और ख्वाजा नासिर अदायत का जिक्र न करूँ, इनके खुलूस का, इनकी मोहब्बत का, इनकी चाहत का मैं समझता हूँ ये आज की तकरीब फीकी रहेगी। तो इस तकरीब को और बारौनक बनाने के लिए, ज़्यादा बाज़ौक़ बनाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने उन मेहमान ग्रामी का दिली तौर पर शुक्रिया अदा करें कि आज के इस मादा परस्ती के दौर में और जब और भी बहुत से मामला हैं तो इतने खलूस का इज़हार करना किसी के लिए, मैं ये समझता हूँ ये अल्लाह जिसको ये सही दिल दे वही कर सकता है। इस पुरजे का सही होना बहुत ज़रूरी है। तो मुझे इस बात पर फख्र है कि मेरे इस इलाके में, मेरी यूनियन कौंसिल में सखी दिखने वाले लोग आबाद हैं और उन्हीं सखी लोगों में तो कोई ऐसा मौका नहीं होता कि बिल्कुल मछियारी के लोग और ये दोनों भाई खलूस का इज़हार न करें। तो मैं आज दाद दिए बगैर नहीं रह सकता, इनके खलूस की दाद भी देता हूँ, खराज तहसीन भी पेश करता हूँ और दयार गैर में मौजूद होकर वहाँ मुकीम है ख्वाजा खिज़र अदायत और उन्होंने हमें याद रखा, तो मैं उनके शुक्रिया अदा करता हूँ प्रेस क्लब की जानिब से। तो इस तकरीब को इन्होंने और खूबसूरत बनाया कि प्रेस क्लब चकसवारी के नौमतलब सदर जो तीसरी बार इस मनसब पर फायद हुए हैं और तमाम जुमला अहदेदारान के आज़ाद में इस्तकबालियत दिया और साथ इस तकरीब को और भी खूबसूरत बना दिया कि मुमताज़ कानूनदान दानों को शामिल करके मुतला को इस तकरीब को और चार चांद लगाए। मैं तो खुशी महसूस कर रहा हूँ कि साफियों के दरमियान ये कानून के लोग जो हैं मुमताज़ कानूनदान भी मौजूद है, तो ये तकरीब और भी खूबसूरत होगी। और इसको और खूबसूरत बनाने में जो किरदार अदा करते हैं इफराज महमूद राजा साहब सदर चकसवारी, मैं अगर इनके खलूस का जिक्र न करूँ तो मैं समझो ये इस तकरीब की बरकत जो है वो दोबाला नहीं होगी। इफराज महमूद साहब बड़े पुरखलूस शख्सियत है और नौजवान साहबी हैं, सीनियर साहबी हैं और पर ये भी एक सखी दिल रखते हैं। तो मैं उन तमाम सखी दिल रखने वाले लोगों को आज शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह ताला ने उन्हें तौफीक बख्शी कि आज ये खूबसूरत महफिल सजाई। अगर इस मौजूद पर बात की जाए तो वक्त तो और भी दरकार है, लेकिन मैं अपनी बात को मुख्तर करते हुए आज की इस तकरीब के जो मेज़बान हैं दोनों भाई ख्वाजा खिज़र अदायत और ख्वाजा नासिर अदायत और इफराज महमूद राजा साहब जो इस तकरीब के ऑर्गेनाइज़र हैं, मैं इनके खलूस का शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं इन नौमतलब सेक्रेटरी जनरल साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ। शायद 85-86 का ज़माना याद हो, मैंने कुछ अर्सा हाई स्कूल पुणे में बतौर टीचर काम, शायद आप अव्वल अकरम में हुए होंगे, वहीद अकरम एडवोकेट साहब मेरे शागिर्द हैं। अगर माजी में जाएँ तो अगर मेरा नाम आता है तो मैं वालिद ग्रामी अरसा दराज से साहिब फ़िराश हैं, तो मैं दुआ को हूँ कि अल्लाह ताला उन्हें अपनी रहमत ख़ास से नवाजे और उन्हें सेहत कामला शिफाए आजला मुस्तनरा नसीब फरमाए। मैं इस तकरीब को मज़ीद आगे बढ़ाते हुए गुजारिश करूँगा जनाब मोहम्मद रफ़ीक भट्टी साहब चेयरमैन सुप्रीम काउंसिल चकसवारी को अपने ख्यालात का इज़हार फरमाएँ। साहब का उनके अदाकारियों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इतनी खुलूस और पुराना तकलीफ का इनकार किया और हमें और ख़ास तौर पर नौमोटिव जनरल सेक्रेटरी हाई कोर्ट बार एसोसिएशन सिकंदर अब्बास चौधरी साहब को मदऊ किया और हमें रौनक बख्शी। इंशाअल्लाह ताला हम जो भी मसला प्रेस क्लब का या किसी किस्म का भी चकसवारी प्रेस क्लब का होगा, इंशाअल्लाह ताला अपने मसाइल को और अपनी मेहनत से उसको हल करने के लिए कोई कमी पेशी नहीं करेंगे और जहाँ भी सोसाइटी की बेहतरी के लिए हमारी ज़रूरत पड़ेगी और हम वक्त हम इंशाअल्लाह तैयार रहेंगे। एक बार फिर चकसवारी प्रेस क्लब
और ख्वाजा साहिबान का दिल के अदा करें, उनसे शुक्रिया अदा करें। प्रेस क्लब चकसवारी के साबिक सदर और सरपरस्त आला प्रेस क्लब चकसवारी जनाब मिर्ज़ा मोहम्मद नज़ीर साहब से पिछले राय को भारतीय सेक्रेटरी जनरल राजकुमार सरकार साहब और उनके साथ ऊपर से आए हुए हजरात का दिली तौर पर शुक्रिया अदा करता हूँ और चकसवारी प्रेस क्लब के लीगल एडवाइज़र शाम ख्वाजा साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो हमारे खुशी के साथ तशरीफ लाए। मैं अपनी बात को कम करते हुए सबसे पहले मेज़बान जनाब ख्वाजा खिज़र अदायत साहब और उनके भाई ख्वाजा नासिर अदायत साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने इस महफिल को सजाया और हम सबको दिल बैठने का मौका फराहम किया। मैं जैसा कि अल्लाह ताला रसूल साहब ने कहा कि खाने और मेहमानों के दरमियान ज़्यादा देर तक हायल नहीं रह सकता, इस मौके पर मैं राजा इफराज साहब का शुक्रिया करता हूँ कि जिन्होंने इस प्रोग्राम को अंदाज किया और आज जहाँ हम बैठे हैं। मैं एक बार फिर आप सब का शुक्रिया अदा करता हूँ और दुआ गो हूँ कि जो मनसब हमारे दोस्त कंदर को मिला है वो अपने इस अहदे से इंसाफ करेंगे और अदल व इंसाफ के बोल बाले में अपना वर्ग अदा करेंगे और मुल्कों में भी ज़्यादा से ज़्यादा खिदमत करेंगे। ख्वाजा एहतशाम उल हक साबिक सीनियर नायब सदर मीरपुर बार एसोसिएशन से गुजारिश करूँगा कि वो मेरे जहन में तो ऐसे भी इस तरह का प्रोग्राम नहीं था कि शायद कोई तकरीर वगैरह की होंगी, लेकिन चूँकि हम पहले ही सबसे पहले मैं माजूर चाहूँगा आप तमाम दोस्तों से कि हम पहुँचने में थोड़ा हमें देर हो गई है, लेट पहुँचे हैं, इस वजह से आप लोगों को मज़ीद आप तकरीर की वजह से जो है वो थोड़ा सा टाइम आपसे लेंगे हम। और चूँकि रमज़ान भी अभी भी गुजरा है तो मेरे ख्याल में थोड़ा सा हौसला बर्दाश्त करने की आदत जो है वो अभी मौजूद होगी आप दोस्तों में। सबसे पहले मैं अपने भाई जनाब ख्वाजा खिज़र साहब और नासिर साहब का बड़ी मशहूर हूँ, उनके साथ इफराज राजा साहब का भी जिन्होंने इस तकरीब को जो है वो मुनक़्क़िद करने के लिए अपना जो है वो कीमती वक़्त भी दिया और मशावरत से भी उन्होंने ये तकरीब मुनक़्क़िद की है। और इस तकरीब की ख़ास बात मैं समझता हूँ कि जैसा कि वकालत, सहाफ़त और सियासत जो है ये मैं समझता हूँ कि तीनों चीज़ें जो है लाजिम और मलज़ूम हैं। तो आज की इस तकरीब की जो है वो सबसे आम बात यह है कि यहाँ पर वकालतकीन भी मौजूद हैं, सहाफ़ी साहब भी मौजूद हैं और सियासी लोग भी मौजूद हैं, बल्कि इतलाफ़ों के नुमाइंदे भी यहाँ पर बैठे हुए मौजूद हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस तकरीब में बैठने का बेसिक मकसद भी यही था कि चलें आपस में थोड़ी गेट टुगेदर हो जाएगी, गपशप हो जाएगी। मैं सबसे पहले जनाब प्रेस क्लब चकसवारी के सदर राजा निसार साहब को भी मुबारकबाद पेश करूँगा, सारी टीम बाकी टीचरों के दौरान को भी दिल की थाकरीम से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने आपस में फ़हम तफ़हीम से और ख़ासकर बाकी जो मेम्बरान हैं प्रेस क्लब के वो इस लिहाज से भी मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं कि उन्होंने तीसरी बार जनाब राजा निसार साहब को सदर मुंतखब किया है और कोई इसमें किसी किस्म की क्लैश या ग्रुपिंग या कोई इस तरह का आंसर सामने जो है वो नज़र नहीं आ रहा है। और उसके बाद आज की इस तकरीब में बिलखसूस मैं तो मेज़बान भी हूँ क्योंकि लेकिन सिकंदर अफ्तार साहब के एजाज़ में ये तकरीब भी रखी गई थी और प्रेस क्लब के अहतराम के एजाज़ में भी, तो इस पर भी मैं आप लोगों ने जितना अपना कीमती वक्त यहाँ पर दिया है मैं इसके लिए भी आप तमाम का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। बातें तो बहुत सी करनी है लेकिन क्योंकि पहले भी काफ़ी टाइम लेट हो चुका है, इसलिए एक बार फिर मैं तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करते हुए बिलखसूस प्रेस क्लब चकसवारी के दोस्तों का आपका शुक्रिया अदा करते हुए इजाज़त चाहूँगा क्योंकि अभी पाकिस्तान के साथ में बात करनी है तो मैं इसके साथ सिकंदर अफ्तार एडवोकेट सेक्रेटरी जनरल। सबसे पहले तो सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं अल्लाह पाक की ज़ात का शुक्र अदा करता हूँ जिसने बंदा नाचीज़ को आज़ाद कश्मीर बार के वकला का एतमाद जो मुझ पर आज़ाद कश्मीर के वकला ने एतमाद का इज़हार किया और मुझे जैसे मेरे एक भाई कह रहे थे कि छोटी सी उम्र में वाकई मुझसे छोटा कोई नहीं आज से पहले जनरल सेक्रेटरी हाईकोर्ट बार इलेक्शन हुआ, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ। तो ये सब अल्लाह पाक की ज़ात का करम, वालिदैन की दुआओं और आप दोस्तों भाइयों की दुआओं मोहब्बतों की वजह से अल्लाह पाक की ज़ात ने ये कामयाबी अता फरमाई और आज़ाद कश्मीर बार के वकला ने मुझे ये ज़िम्मेदारी सौंपी और इंशाअल्लाह कोशिश करूँगा कि पेशा वकालत में इफराज साहब बकिया दोस्त तो जानते हैं मुझे कि प्रोफेशन को मैं
انتہائی ذمہ داری سے نبھاتا ہوں اور نبھانے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن ساتھ میں اب یہ جو ذمہ داری میرے کندھوں پہ آن پڑی ہے، انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اس میں پروفیشن سے ہٹ کے اپنے وکلا کے مسائل، شہری مسائل، شہری آزادیوں کے معاملات ہوں، ریاست جموں کشمیر کا معاملہ، اس کے لیے میں اس پلیٹ فارم سے، اس بار ایسوسی ایشن کے وساطت سے اپنا بھرپور رول ادا کروں گا۔ تو میں اپنے بھائی خواجہ خضر اور خواجہ ناصر صاحب، خواجہ اکرام صاحب، راجہ افراز صاحب سب کا انتہائی مشکور و ممنون ہوں کہ انہوں نے ایک پروکار تقریب کا انعقاد کیا اور اپنی محبت کا اظہار کیا۔ تو میں اس نیت کی وساطت سے جناب راجہ نثار صاحب کو ایڈرک کرنے پہ مبارکباد پیش کرتا ہوں، ڈبل مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ، بڑا مشکل ہوتا ہے کوئی عہدہ ملے تو اس کے بعد اپنے ساتھیوں کو خوش رکھنا اور ان کے اعتماد پہ پورا اترنا، لیکن ماشاءاللہ آپ نے، لگتا ہے کہ خاصا آپ نے لوگوں کی خدمت کی، ان کی نمائندگی کا بھرپور حق ادا کیا، جس کی وجہ سے آپ مسلسل تیسری بار صدر منتخب ہوئے۔ آپ کو بھی میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ تو بقیہ خاصا ٹائم ہو چکا ہے، تو اس لیے میں زیادہ لمبی چوڑی باتیں نہیں کروں گا۔ آپ سب کا اور خواجہ برادران کا بالخصوص شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ بھائیوں نے اس محبت کا اظہار کیا، وہ ہمیشہ میرے سر ماتھے پہ، ہمیشہ میرے دل میں وہ آپ کی قدر محبت رہے گی۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت لیتا ہوں۔ بس نثار احمد صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنا صدارتی خطبہ ارشاد فرمائیں۔ جناب راجہ نثار احمد خان صاحب، صدر پریس کلب چکسواری۔ میں اپنی طرف سے اور پریس کلب کے تمام نظام کی طرف سے خواجہ خضر صاحب اور خواجہ ناصر صاحب کا نہایت ہی مشکور ہوں کہ جنہوں نے اس پروگرام مینیج کر کے ہم سب کو مل بیٹھنے کا موقع دیا۔ میں سیکرٹری جنرل ہائی کورٹ آزاد کشمیر کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ ان نے وقت نکال کر ہمارے اس پروگرام میں شرکت کی۔ اس بار میں تمام دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ باقی میرا خیال ابھی کھانے کا ٹائم زیادہ گزر گیا ہے، زندگی رہی تو پھر انشاءاللہ سب باتیں بھی ہوتی رہیں گی۔